हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 को। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। देखो भाई, चार पांच क्वेश्चन है, इसमें आपको डेफिनेशन क्यों लिखनी है, ठीक है। डिफिनेशंस और क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। आप उसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल लाइन को। तो देखो ये पैरेलल लाइन क्या होता है, टू लाइन हैविंग नो कॉमन पॉइंट। देखो दो लाइन रहेगी, ठीक है। मान लो ये लाइन हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक। नो कॉमन पॉइंट, इसका कोई भी पॉइंट जो कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब जैसे इसके पॉइंट से इसको कुछ टच नहीं कर रहा है, इसके पॉइंट से इसको कुछ टच नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है और डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट। इसका जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है। मतलब अगर यहां से लेके यहां तक का 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर होगा। यहां से यहां मतलब पूरी लाइन का जो डिस्टेंस होगा ना, वो पूरी लाइन का जो डिस्टेंस होगा ना वो 2 सेंटीमीटर का होगा। बात समझ में आई। तो ये होता है पैरेलल लाइंस। क्या होता है ये पैरेलल लाइन, ठीक है। पढ़े हो गए पहले से तुम लोग ना। ये हो गया ए और ये बी। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, देखो ऐसे ए पैरेलल टू बी, ये है पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्या दिया है। दूसरा दिया है हमारा, दूसरा दिया है परपेंडिकुलर लाइंस। देखो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, लिखा है टू लाइंस विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल्स। दो लाइंस मिलके 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। जैसे मान लो ये एक लाइन है, एक लाइन ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो टू लाइंस विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो जो देखो जो सी डी है ना, जो सी डी है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। इसका साइन कैसे होता है, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे उल्टा टी बना देंगे, ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है। 90 डिग्री एंगल मिलके बनाएगा, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, बोल रहा है ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। एक लाइन होता है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन हो गया, ये हो गया ए, हो गया बी। वो हम बी को ना आगे तो बढ़ा सकते हैं ना ए को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। 3 का रहेगा ना, इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। दो एंड पॉइंट होता है तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और वैसे लाइन क्या होता है, लाइन में देखो ऐसे इधर भी एरो बना रहता है, इधर भी एरो बना रहता है, उसको बोलते हैं लाइन। अब एक होता है रे, होता है ना। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट, एक तरफ एरो बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, लाइन और रे समझ में आया। चलो आगे देखते हैं फोर्थ नंबर वाला। देखो फोर्थ नंबर का है क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होता है, देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल है। ये है सेंटर सर्कल का ओ, सेंटर है सर्कल का ओ, ठीक है। और ये क्या होता है, सर्कल। क्या बोला इसमें, बोला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू सर्कल। देखो ये सर्कल हो गया, ये हो गया मान लो ए। तो ये यहाँ पे सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस होते हैं, ठीक है। तो इसमें ओ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं ना, सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक चीज और देख लो, पहले इतना तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हम आगे थोड़ा बता दे रहे हैं कि जितने भी सर्कल में क्या बोलते हैं, जितने भी क्या रेडियस होते हैं ना सर्कल में, सारे सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो एक और खींच दो भैया इसे, एक और खींच दो, एक और खींच दो ऐसे। तो जितने भी सर्कल में सेंटर, जितने भी रेडियस है सर्कल में ना, वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 में क्या है, देखो 5 वाला है स्क्वायर। स्क्वायर तो पता होगा पहले से कि क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। देखो ध्यान से इसका एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ये तो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, चतुर्भुज, चार टांगे जिसकी होती हैं। एक कोऑर्डिनेटर विद इक्वल्स ईच साइड, चारों के चारों साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ईच हैव ईच 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। और जिसके चारों के चारों एंगल भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे मान लो ऐसे खींच दिए एक, ठीक है, लग रहा है ना स्क्वायर। मान लो ए बी सी डी, इसमें चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ए बी जो रहेगा ना वो बी सी के इक्वल होगा, और बी सी जो इक्वल रहेगा वो सी डी के इक्वल होगा, और जो सी डी जो इक्वल रहेगा वो एडी के इक्वल होगा। और चारों के पे एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये होता है स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ एरिया क्या होता है स्क्वायर का। एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड,
साइड का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एरिया हो जाएगा। बताओ पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब एक बात बताओ, डायगोनल क्या होता है? इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसी स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इजीली समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करेगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देके जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।